हेलो ऑल डियर टेक्निकल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हेल्थ काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। सो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन क्वेश्चन के ऊपर जो काफी बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है, खासकर जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट है, जेई वाले और एसएससी वाले, जूनियर इंजीनियर एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर इस बार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा, या फिर इससे पहले जो एग्जाम आप लोग का हुआ है वही सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सेम सिलेबस रहने वाला है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है बिकॉज अगर आप सही एग्जाम पैटर्न और सही सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो सक्सेस रेट है वो और ज्यादा हाई हो जाता है, राइट। आप एफिशिएंट वे में पढ़ाई कर सकते हो। तो जानना इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में चेंज होने का क्या जो है वो चांस है कि चेंज हो सकता है और कितना चांस है कि चेंज नहीं होगा, जैसा पूछा गया था वही रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं, तो अभी तक तो ये कंफर्म हो चुका है कि इस बार जो है टेक्निकल का वैकेंसी वो आएगा, क्योंकि एनुअल जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, और ये आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगा। वो टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया गया है, ये आप लोग को पता चल ही गया होगा, और वो आप लोग का है जुलाई से सितंबर के बीच में। जूनियर इंजीनियर्स आप यहां पे देख सकते हो। इसी में उम्मीद है कि आप लोग को जेई के साथ साथ आप लोग का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। नाउ द पॉइंट इज कि सर सिलेबस में चेंज होने का चांस कितना है एंड एग्जाम पैटर्न में क्या कोई चांस है। बिकॉज अभी तक हम लोग को क्या पता है कि जो जेई का आप लोग का एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर लिया जाता है। अगर मैं बात करता हूं पेपर फर्स्ट का, तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो आपका प्योर नॉन टेक्निकल होता है ना। उसमें आप लोग को टेक्निकल देखने को नहीं मिलता है, मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके जीएस वगैरह रहता है, करंट अफेयर वगैरह रहता है, राइट। एंड अगर बात करेंगे पेपर 2 का, तो पेपर 2 जो होता है इसमें आप लोग को टैग भी नजर आता है, ठीक है, एंड साथ ही साथ इसमें आप लोग को नन टैग भी देखने को मिलता है। तो ये आप लोग का एक तरह से आप बोल सकते हो कि दैट इज योर जो आप लोग का एग्जाम हुआ इससे पहले। अगर बात करते हैं जेई का, तो 2019 में आप लोग का हुआ था एंड उससे पहले 2015 में हुआ था, तो एग्जाम पैटर्न सेम रहा था, राइट। और अगर बात करेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, तो इससे पहले आप लोग का 2015 में ही एक बार एग्जाम हुआ है, और उसमें अगर बात करा जाए एक ही पेपर आप लोग हुआ था जिसमें टेक और नन टेक दोनों मुझे देखने को मिला था, राइट। तो इस बार क्या चांस है, और पेपर केवल एक ही हुआ था, है ना, एक ही आप लोग का एग्जाम में दोनों को लिया गया था। तो इस बार क्या चांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का एक क्वेश्चन बन रहा है, पूछा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग को याद होगा कि मीटिंग हुआ था, सारे फैकल्टी जो हैं यानी टीचर जो हैं, ठीक है, अलग अलग आपके स्टेट के सबको बुलाया गया था। खासकर पटना में ये मीटिंग हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हो ये आपके एसके झा सर हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो खान सर हो गए, और बहुत सारे और भी फैकल्टी थे और भी टीचर थे। और यहाँ मीटिंग हुआ था आपके जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जीएम है, जनरल मैनेजर हैं, जिनका नाम आप लोग का है अनिल कुमार खंडेलवाल, ये आप देख सकते हो, इनके साथ मीटिंग हुआ था। ये जीएम है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के। तो ये जो मीटिंग आपका हुआ था, इसके अलावे बहुत सारे ऐसे भी आपके दिल्ली के ऑफिसर्स हैं जो आए हुए थे इस मीटिंग में। इसके अलावा कई सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ना, वहां के भी ऑफिसर आए हुए थे। और ये जब मीटिंग हुआ था तो इसमें बात एक उठा था, क्या है कि जो ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी है, ग्रुप डी का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा जाएगा इस बार आने वाले रिक्रूटमेंट में। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था 2019 में, तो 2019 में बहुत सारा फाइट करने के बाद क्या करा गया था, जो आईटीआई है ना, जो आईटीआई है उसको हटा दिया गया था। लेकिन रेलवे के द्वारा ये कहा गया था कि इस बार हम लोग हटा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब भी रिक्रूटमेंट आएगा कभी भी, तो हम लोग आईटीआई को मैंडेटरी कर देंगे, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट हम लोग रखेंगे कि भाई आईटीआई के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। ये अभी तक था। और अभी भी अगर आप जाते हो ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आपको जाके वहां पे देखने को मिलेगा कि अगर आप ग्रुप डी अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए जो है अनिवार्य है आईटीआई, विदाउट आईटीआई आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन इस मीटिंग में ये चीज को बताया गया कि हम लोग आईटीआई को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आईटीआई को खत्म कर रहे हैं मतलब कि हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आईटीआई जैसा था, मतलब जिस बार जैसा आप लोग को 2019 में था उसमें विदाउट आईटीआई लिया गया था, इस बार भी आईटीआई को नहीं रखा जाएगा। जो बच्चे आईटीआई नहीं किया है, ताकि 10th वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ और एक चीज डिस्कस करा गया था कि हम लोग ज्यादा सिलेबस में कोई इस बार चेंज नहीं करेंगे, है ना ग्रुप डी में कोई चेंज किया जाएगा और ना ही किसी और भी सिलेबस में चेंज किया जाएगा। जैसा पहले था वैसा ही पूछा जाएगा।
अब यहाँ पे देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टेक्निकल के कोई फैकल्टी नहीं थे उस तरह से। शामिल होना एक अलग बात है, वर्चुअल हम लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन फिजिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता कि अगर टेक्निकल फैकल्टी हैं तो जिनके पास ज़्यादा एक पहचान है वही सभी फैकल्टी को यहाँ पे पर्सनली बुला के सामने 1-to-1 मीटिंग हुआ था, और इसमें टेक्निकल के ना के बराबर थे यहाँ पे, मतलब थे, लेकिन उनको पास बुला के उनके क्वेश्चन लेना, वो अपना बात रख पाए, उस तरह का कोई फैकल्टी वहाँ पे नहीं थे, है ना। गए तो बहुत सारे थे, हम लोग भी थे, लेकिन बात है कि मीटिंग ऐसे नहीं हुआ था ना। तो दिक्कत यहाँ पे जाता है कि आप ये तो मैं 100% नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ ये कहा गया था कि सिलेबस में ज्यादा कोई चेंज नहीं रहेगा, जैसा पहले पूछा गया है वैसे ही रहने वाला है। बाकी देखो रेलवे का तो आप कुछ भी कर सकती है, क्योंकि देखो अगर बात करेंगे कुछ दिन पहले भी अगर बात करा जाए तो एलपी वाला में जो है वो चेंज किया गया है, जिसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आईटीआई होना चाहिए, और साथ ही साथ ट्रेड स्पेसिफिक बोला गया था कि आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हो उसी ट्रेड वाले जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अब बोला गया कि अब फिलहाल अभी खासकर जो मीटिंग हुआ था उसके बाद का बात है कि अब फिलहाल जो है खास कोई सिलेबस में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इस चीज को मैं मान के चलता हूं तो आप ये मान के चलो, और मुझे भी लग रहा कि 90% ऐसा चांस है कि आप लोग का सिलेबस जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना। तो यानी कि 2019 का जो आप लोग का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है सेम आप लोग को देखने को मिलेगा 2024 में भी, और आगे भी देखने को मिलेगा। तो अभी तक का आप ये जान लो कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में जो है वो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बाकी एज रिलैक्सेशन तो आपको मिल ही चुका है टेक्निकल वाले स्टूडेंट को, और ये भी फिक्स हो चुका है कि कब वैकेंसी आएगा। लेकिन हाँ मैं आपको बार बार ये कह देता हूँ कि इस बार जो आप लोग का नोटिफिकेशन है जुलाई और सितंबर से पहले भी आने का चांस है, बिकॉज आप देख लो टेक्नीशियन का भी अप्रैल से जून कहा गया, लेकिन फरवरी में शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, और आप देखोगे उसमें फॉर्म अप्लाई करने का आप लोग का फरवरी से मार्च के बीच में, जबकि अप्रैल जून बोल रहा है तो पहले आ चुका है। और आपका वैकेंसी इलेक्शन भी है, तो इस बार आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हाँ इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ना 2025 वाला जो रिक्रूटमेंट साइकिल है उसमें आप लोग का ये जुलाई से सितंबर के बीच में आपको टेक्निकल देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार जो है पहले देखने को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, 2019 का एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है जेई वाले स्टूडेंट, और सीनियर सेशन का अगर बात करा जाए तो 2015 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग का बात है, कुछ में इंटरनल सोर्सेस से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोई सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट में है, कोई जेई के पोस्ट में है, उनसे भी मैं हमेशा बात करते रहता हूं। तो उनका भी ये कहना कि सर जी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर ज़्यादा कुछ बात नहीं हो रहा है, यानी कि जैसा था वैसे रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा। हाँ फिर भी मैं आपको ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना क्या कि टेक वाले को ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि अगर कोई चेंज होता भी है तो टेक्निकल तो नहीं जाएगा, है ना, टेक्निकल तो रहेगा ही। ज्यादा देखो अगर चेंज भी आएगा वर्स्ट कंडीशन में, अगर मैं ये बोल देता हूं कि सर टेक्निकल चेंज आएगा, मान लो सिलेबस चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, टेक्निकल बढ़ाया जाएगा। जैसे पेपर 1 जो आप लोग का नॉन टेक्निकल था इसमें टेक को भी जोड़ दिया जाएगा, तो टेक का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, यही चेंज होगा। ऐसा तो नहीं रहेगा कि भाई जो सेकंड पेपर में टेक्निकल है उसको भी हटा दिया जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि सेकंड पेपर जो है ना, सेकंड पेपर में नॉन टेक्निकल को पूरी तरह से हटा दिया जाए और फर्स्ट पेपर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को ऐड कर दिया, जैसे एसएससी जेई में होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि एसएससी जेई में जो पहला पेपर होता है उसमें आप लोग को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों देखने को मिलता है ना, और सेकंड जो पेपर होता है वो प्योर आपका टेक्निकल रहता है। तो हो सकता है ये कर सकता है, पहला वाले में टेक्निकल जोड़ दिया जाए और सेकंड वाले टेक्निकल हटा दिया जाए, यानी कुल मिलाकर टेक्निकल का वेटेज को बढ़ाया जाएगा अगर चेंज होता है। सो अगर ये मैं वर्स्ट कंडीशन में बात करता हूं तो आप लोग को ज्यादा फोकस करना टेक्निकल पे, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी टाइम दे रहे हो पर डे में, तो अगर मान लो 10 आप पढ़ रहे हो 10 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, तो उसका आप 60 से लेकर 70% जो अपना टाइम है वो आप टेक्निकल में देना, और बाकी जो रिमेनिंग आप लोग का 40 से लेकर 30% का टाइम है ये आप लोग नॉन टेक्निकल में देना, जिसमें आप लोग का मैथ और रीजनिंग अधिकतर ध्यान देना। साइंस वाला पोर्शन अगर करोगे तो काम निकल जाएगा, और जब आएगा नोटिफिकेशन उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना, काम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज था। तो जहां तक मुझे लग रहा, अगर मेरा बात करा जाए, जितना मैं बात कर रहा हूं उन सब से मुझे तो लग रहा है कि सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं देखने को मिलेगा, और ना एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा। अब 2015 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा और मैं बहुत अच्छी तरह से डिकोड कर दूंगा कि कैसे क्या क्या करना है, क्या पढ़ना और क्या 2015 का था और इस बार का क्या रहने वाला और कैसे आपको पढ़ाई करना है। और अगर वो भी अगर चेंज भी होता है तो आप किस तरीके से पढ़ोगे कि आपका पढ़ने के बावजूद वेस्ट ना हो जाए पढ़ाई, कि सर मैंने ये बहुत मेहनत करके पढ़ा था, आप देखो इतना पैटर्न चेंज हो गया है कि अब पढ़ाई बर्बाद हो गया 3-4 महीना, वो आप ना करो। तो उसके लिए मैं वो चीज आपको बताऊंगा पढ़ने जल्दी, यानी स्टार्टिंग में वो चीज पढ़ने बोलूंगा जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए, ताकि आप लोग का वो वेस्ट ना हो, और वो चीज जो पढ़ोगे वो दोनों में काम आता है, चाहे चेंज हो या ना हो वो काम करेगा, राइट।
चलिए ये यही बात था, और आप लोग को जल्द मिलेगा जो मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा 2015 का एग्जाम पैटर्न क्या था और क्या सिलेबस है, इसके बारे में मैं वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। और साथ ही साथ अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप लोग के लिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन चलाया जा रहा है। लास्ट 10 ईयर का सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। डेली बेसिस में हम लोग लाइव आते हैं इवनिंग 4 बजे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आप लोग के लिए थ्योरी सेशन, थ्योरी क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा, एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन हर एक चीज कराया जाएगा, राइट। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया गया सीरियस कैंडिडेट्स के लिए, आप उसमें जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो सारे अपडेट्स के लिए, PDF के लिए, या कोई भी जो अपडेट वगैरह आता है इंटरनली तो वो भी मैं बताते रहता हूँ, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कोई और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन।